नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जिसे अपने आप पर विश्वास है उसे सब कुछ प्राप्त हो ऐसा जगत है, लेकिन विश्वास ही नहीं आता न। विश्वास टूटा कि समाप्त। विश्वास में तो अनंत शक्ति है, भले अज्ञानता में विश्वास हो। कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे शंका, संशय, संदेह, अविश्वास पर विश्वास है। संदेह कम, विश्वास ज़्यादा है। संदेह विश्वास का मुखौटा पहनकर कार्य करता है। वह व्यक्ति विश्वास के सुपरिणामों को कैसे प्राप्त कर सकता है? विश्वास न होने और अविश्वास पर विश्वास होने का क्या कारण है? इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। गीता का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। फल से तो ध्यान ही हटा लेना है और पूरी तरह से कर्म में केंद्रित कर देना है। पूरी ऊर्जा, पूरी समझ, पूरी चेतना केवल कर्म में ही लगे। जाहिर है ध्यान दो जगह नहीं रह सकता। फल में ध्यान है तो स्वयं से टूटना होगा, दूसरे पर निर्भरता होगी। ध्यान तब वहाँ रहेगा कहीं और, भविष्य में। ध्यान कर्म में है तो स्वयं से जुड़ना होगा, वर्तमान में। जो योग है कर्म में कुशलता है। अभी यहाँ भविष्य संबंधी तनाव खिंचाव न रहेगा। दूसरे पर निर्भरता की जगह आत्मनिर्भरता विकसित होगी। आत्मनिर्भरता ही आत्मविश्वास का प्राण है। हम व्यक्ति परिस्थिति पर निर्भर भी रहना चाहते हैं तथा आत्मविश्वास भी रखना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। जिसमें आत्मविश्वास है वह किसी पर निर्भर नहीं है, वह सिर्फ स्वयं के होने पर निर्भर है। उसकी ऊर्जा उसके शरीर में वर्तुल में घूमती है। स्थूल दृष्टि से दूसरे पर निर्भर होना दूसरे के शरीर पर निर्भर होना है। परदेह से हटना, स्वदेह में रहना। परस्थान की जगह स्वस्थान में बसना, यह कोशिश योगी होने की कोशिश है। जब हम समग्र रूप से अपने भीतर केंद्रस्थ होते हैं तब आत्मशक्ति अपना कार्य करने लगती है। साथ में प्रज्ञा शक्ति भी होती है। अहंकार के साथ बुद्धि, आत्मा अर्थात स्वयं के साथ प्रज्ञा, परंतु स्वयं की तरफ तो रहे। हमारा अंतःकरण स्व पर में विभाजित होता है। हम स्व को छोड़कर पूरी तरह से पर दूसरे पर आरूढ़ हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? कारण एक ही है, दूसरे से सुख चाहिए, दूसरे से सम्मान पाने, दूसरे का विश्वास जीतने में सफलता चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिर दूसरे से नियंत्रित, स्वचालित होता है, संचालित होता है। यह पर निर्भरता आत्मनिर्भरता विकसित नहीं होने देती। आत्मनिर्भरता के अभाव में आत्मविश्वास कैसे दृढ़ हो सकता है? आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति सम्मान नहीं चाहता, वह तो सम्मान देता है। कदाचित कोई अभद्रता करे तो वह उसके जैसा नहीं होता, अपितु दृढ़ता से अपने सम्मानजनक तौर तरीकों में स्थित रहता है। अपने आप पर बाहर से दूसरे की नज़र से विश्वास करने की कोशिश की जा सकती है। यह बाधक है। क्या अपना होना काफ़ी नहीं है? क्या अपने होने पर विश्वास करने की ज़रूरत पड़ती है? जब तक होना अपना है, मैं मेरा की छाप है उस पर, तब तक ज़रूरत है। जब समझ में आ जाता है कि यह होना तो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप अस्तित्व का होना है, तब आत्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। मेरा होना कहकर विश्वास करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह जो होने का अनुभव है, अस्तित्व का बोध है, इसे किस तरह परिभाषित किया जा रहा है, इसका फर्क पड़ता है। यह होना वस्तुतः ईश्वरीय है, जिसे कृष्ण ने अपना अंश बताया है। क्या यह ईश्वर अंश फल के लिए लालायित, दीनहीन फलाकांक्षी हो सकता है?
देखने में तो महत्वाकांक्षी लोग बड़ी उच्च ऊर्जा से संपन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन जब तक वे सहज आत्मा में स्थित नहीं है, उन्हें दीनहीन ही समझना चाहिए। जो आत्मा में स्थित है वह प्राप्त कर्मों में संलग्न होता है, वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। प्रश्न है, फिर योजना कैसे बनेगी? आवश्यकता पूर्ति कैसे होगी? तो कर्म कोई भी हो, गीता पहले योगी होने के लिए कहती है। योगी होना अपने आप से जुड़ना है, तब कर्मों को, योजनाओं को, यहाँ तक कि युद्धों को भी होने दिया जा सकता है। इसमें अखंड ऊर्जा काम करती है। खंडित कर्ता अनुपस्थित होता है। यह कर्ता ही भोगता है, फलाकांक्षी है, कामनाग्रस्त है। गीता पूरी तरह से निष्काम होने पर जोर देती है। बीच का रास्ता संभव नहीं है कि आधे निष्काम आधे सकाम। जैसा आधा विश्वास विश्वास नहीं होता, विश्वास होता है तो पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता। अविश्वास युक्त विश्वास का क्या अर्थ है? शब्दकोश में विश्वास का अर्थ बताया है किसी विषय में होने वाली विशिष्ट धारणा। धारणा करे सो धर्म है। धारणा करना, अपनाना, उसके रंग में पूरी तरह से रंग जाना, ऐसा सिर्फ अस्तित्व बोध के साथ ही संभव है। यह बौद्धिक रूप से विश्वास शब्द को अपनाया जाए तो शब्द वास्तविक चीज नहीं है। विश्वास, विश्वास रटना, विश्वास के अनुभव से ओतप्रोत होना दो भिन्न चीजें हैं। मानसिक अभ्यास की दृष्टि से यह बेहतर है कि आदमी विश्वास विश्वास का ही ध्यान करे, बजाय शंका, संदेह, अविश्वास जैसे शब्दों को रटने के। ऐसे नकारात्मक तथा विध्वंसात्मक शब्द पूर्व संस्कारों में से आते हैं। हर आदमी पूर्व संस्कारों से परिचालित होता है। नया कुछ भी नहीं है। नया तब होता है जब मनुष्य इस बंधन को समझकर इसे समाप्त करने में प्रवृत्त हो। जिसे जो भी वृत्ति परेशान करती हो, सबकी वृत्तियां अलग अलग हो सकती है, वह जो भी है हो, लेकिन उसका समर्थन नहीं करने का अभ्यास जरूरी है। नकारात्मकता का समर्थन करने के बजाय सकारात्मकता का समर्थन करने तथा उसमें स्थित होने का प्रयास करना शुभ है। असतो मा सद्गमय। यदि अपने भीतर अविश्वास की वृत्ति सक्रिय दिखाई देती है, हर बात में अविश्वास, शंका, संदेह, संशय, क्या पता होगा या नहीं, ऐसा रहता है। परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई धंधा शुरू कर रहे हैं, तो इसमें संशय की स्थिति ठीक नहीं। उससे तो विश्वास, भरोसा जैसे शब्दों की सतत मानसिक आवृत्ति करना ज़्यादा अच्छा है, भले ही आरंभ में जपना मात्र क्यों न हो। मैं पुणे स्थित तेज ज्ञान फाउंडेशन के सरश्री की पुस्तक देख रहा था। पुस्तक थी आत्मविश्वास सफलता का द्वार। उसमें कहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के इलाज संभव है। अगर आप हमेशा के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो स्थायी इलाज पर काम करें। इसका मतलब अब इसे अनुकूल परिस्थितियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। प्रतिकूलता से जूझते व्यक्ति को कुछ अनुकूलता मिल जाए तो उसमें मिलने वाला संतोष आत्मविश्वास का पर्याय नहीं है। आत्मविश्वास तो स्थायी है तो ही उसका कुछ अर्थ है। जब यह बात पढ़ने सुनने में आती है तो पहले अपनी क्षमता पर विचार होता है। एक संशय की स्थिति बन सकती है कि शायद मेरे लिए स्थायी आत्मविश्वास संभव नहीं। क्षमता रखो और डटे रहो, इस संदेश को भूल गए। शायद भरोसा हो गया, अविश्वास पर विश्वास हो गया। गीता इसलिए तो कर्मों में अधिकार बताती है। व्यक्ति कर्मठ हो तथा अन्य लोगों के समान धनवान नहीं हो पाया हो, फिर भी उसमें एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य अवश्य होती है। एक आदमी रोग को असाध्य मानकर हिम्मत हार सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति मस्तिष्क से असाध्य शब्दों को विदा कर देता है तथा पूर्ण स्वस्थ होने पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके भीतर से उत्सर्जित स्वास्थ्यकारी रसायन अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। जो दिन भर शंका, संदेह, अविश्वास जैसे शब्दों में उलझा रहता है
और जो विश्वास, भरोसा, हिम्मत, दृढ़ता, कर्मठता, सतत प्रयत्नशीलता पर ध्यान देता है तो दोनों के भीतर उपस्थिति सक्रिय रसायनों में भी भिन्नता मिलेगी। जरा ये भी चेक कराते रहना चाहिए, शरीर शारीरिक है तो मनोवैज्ञानिक भी है, प्रकृति की पूरी व्यवस्था है। एक बात तय है, नकारात्मक बने रहकर सकारात्मक नहीं हुआ जा सकता। सकारात्मक के लिए तो पूरा सकारात्मक ही होना पड़ता है। इसके लिए महापुरुषों ने कहा है, भीतर अंधेरा है तो उससे संघर्ष करने में ऊर्जा व्यर्थ नष्ट मत करो, अपितु ऊर्जा को प्रकाश के स्रोत पाने में लगाओ। तात्पर्य है, भीतर अविश्वास है तो उससे संघर्ष नहीं करना है, उसका समर्थन नहीं करना है, न उसके आगे घुटने टेक देने हैं, अपितु स्थायी आत्मविश्वास बढ़ाने के कार्य में प्रवृत्त होना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। परिणाम जो भी हो वह हमारा विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिणाम की बात करते ही अविश्वासी मन आगे दौड़ पड़ता है। अनुकूलता मिली तो उत्साहित होता है, प्रतिकूलता मिली तो निरुत्साहित होता है। स्थायी आत्मविश्वास और चीज है, यह जिसमें है वह कर्मयोगी है। योग वही जो जोड़े, जुड़ने में शक्ति है, महान शक्ति। कर्म जोड़ता है, फलाकांक्षा तोड़ती है, पर निर्भर बनाती है। आदमी अपने आप में सुखी स्वस्थ क्यों नहीं है? क्यों वह निरंतर स्वयं से पलायन कर रहा है, इतना व्यग्र है, पर निर्भर है? इसका एक ही कारण है, वह स्वयं से जुड़ने, अपने आप में सुखी होने की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा। जो अपने आप में सुखी है, जगत उसकी सहायता करता है। जो खुद से टूटा पर निर्भर है, सब उससे दूर भाग रहना चाहते हैं। इससे विग्रता और आत्मपलायन में वृद्धि होती है। आदमी निरंतर स्वयं से बचता फिरता है, कोई सुख दे दे, सम्मान दे दे, सफलता दे दे, जबकि आत्मविश्वास है सफलता का द्वार। चाहे जब समझ में आए, आज कल कभी भी, जो सत्य है वही सत्य है।